हमारी रिश्तेदारियाँ ना बड़ी ही अजीब होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कपल थे, वो बीमार हो गए, उसका हस्बैंड बीमार हो गया, ठीक है? तो उसके हस्बैंड के रिश्तेदार जाते हैं वहाँ पर, और जब वहाँ पर जाते हैं वो कुछ दिन टेक केयर करते हैं और फिर बाद में चले जाते हैं। हो गया, यहाँ तक सब कुछ ठीक लग रहा है। उसके बाद जब वो हस्बैंड ठीक होता है तो वाइफ़ उससे पता क्या ताने मारेगी। नॉर्मली ऐसा होता है, मैंने बहुत देखा है। वो बोलेगी, अरे तुम्हारा डैडी आया था, वो यहाँ पे करके क्या गया? उसने खाना खाता था, फ्री में बैठता था, फ्री में खाता था, फ्री में सोता था और जाता था। और उसने क्या किया? जो तुम्हारी माँ आई थी उसने क्या किया? वो भी तो आई, चुपचाप खाना खाती थी, थोड़ा बहुत तुम्हारी टेक केयर कर ली, और वो भी दिखावे की कर ली और बाद में गई। तुम्हारा भाई आया था, वो भी ऐसा करके गया, तुम्हारी बहन आई थी, वो भी ऐसा करके गई थी। अगर वो 3-4 दिन यहाँ पर रहकर भी गए हैं तो फ्री में खाकर भी तो गए हैं, हमारे पे कोई एहसान नहीं किया। चलो थोड़ी हंसी वाली बात होगी। क्या आपने ये ऐसी चीज़ें सुनी है? सुनी होगी पक्का अपनी लाइफ में, बहुत बार ऐसा होता है। और ये सिर्फ हमेशा ऐसा नहीं होता कि वाइफ वाली साइड से ही होता है, हस्बैंड वाली साइड से भी ये होता है। ऐसी बातें बोली जाती हैं और वाइफ वाली साइड सुनी जाती हैं। और ये सिर्फ हस्बैंड वाइफ का भी नहीं, ये रियल ब्रदर सिस्टर्स में भी होता है। मैंने तो बहुत बार अपने आसपास की दुनिया में ये देखा है और सुन सुन के मन भी भर गया है। अब आप सच्चे ईमानदारी से खुद से बोलो कि आपने किस किस को ऐसे कहते हुए और सुनते हुए सुना है ये सारी चीज़ें। तो कहना मैं ये चाहता था, मतलब दुनिया में ना एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, बस यही कुछ ही है। रिश्तेदारियों में, अपने भाई बहनों में, आसपास ज़्यादातर यही कुछ पाया जाता है। ऑब्वियसली एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, बट मोर देन 90% ऐसी ही रिश्तेदारियां होती हैं, ऐसी ही चीज़ें होती हैं। कुछ रखा नहीं है कुछ खास। तो, तो बस मेरा पॉइंट यही था कि अगर रिश्तेदारियों में निभाना है तो कुछ सिलेक्टेड लोगों को चुन लो। मैं ऐसा नहीं कह रहा बाकी सबको बिल्कुल ही नकार दो, उनको चुन लो, उनको प्रायोरिटी दो। अगर आपके पास रिसोर्सेज कम है तो ऑब्वियसली आप सबके साथ नहीं रह सकते, आप सभी को खुश नहीं कर सकते। कुछ भी कर लो, क्योंकि किसी की शादी आ जाएगी, किसी की पार्टी आ जाएगी, किसी की रिटायरमेंट पार्टी है, किसी का वो है, किसी का ये है, तो बार बार वहाँ पे जाना और बार बार शगुन देना, ये करना, और उसके बाद फिर बार बार जब वो आपके पास आएंगे, क्योंकि वो भी तो आएंगे आपके पास रहने के लिए, बातें करने के लिए, तो अगर आपके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज होंगे तब तो आप टैकल कर पाओगे। अगर सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं होंगे तब बहुत प्रॉब्लम आती है। तो फिर क्या सुनने को मिलेगा? अरे मैं इसके घर पे गया, इसने मेरी सेवा ही नहीं करी। मैं इसके घर पे गया और इसने सिंपल सी दाल बना करके मेरे सामने रख दी। ऐसा नहीं कि कुछ अच्छा बना के वो रख देता या उसकी वाइफ रख देती, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब उसको तो यार हॉस्पिटैलिटी शो करना आती ही नहीं, उसे तो वर्तना कैसे है उसको तो बिल्कुल नहीं पता चलता। मैं अपनी बच्ची को साथ लेकर के इसके घर गई और इसने मेरी बच्ची को शगुन ही नहीं डाला, है ना। और मतलब ऐसे ना बड़ा होता है। वैसे अगर ये सब मैं पंजाबी में बोलता ना, जो मेरी नेटिव लैंग्वेज में, तो आपको तो मज़ा आया था। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो मेन पॉइंट मुझे पता क्या दिखाई देता है कि रिश्तेदारियाँ, सारे रिश्ते, दोस्त नाते, है ना, दोस्ती नाते क्या बोलते हैं इसे, आज तो थोड़ा फनी मूड ही हुआ पड़ा है। सारे वो दोस्तियाँ, है ना, ऐसा कह लो, रिश्ते नाते, ये सब ना कहीं इल्यूजन ही है, कहीं ना कहीं भ्रम है। तो बस इनको उस लेवल की इम्पोर्टेंस दीजिए। अब यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि नफ़रत कीजिए, बिल्कुल बहिष्कार कर दीजिए। ठीक है, अगर आप थोड़ा बहुत रखना चाहते हैं रखें, लेकिन ये कहीं ना कहीं अपने दिमाग में ये रखें कि स्पिरिचुअलिटी सबसे ऊपर है, उसके बाद ये सब आता है। बस आप अपना कनेक्शन जो सबसे ऊपर है यहाँ से कभी मत तोड़ें, और बाकी कहीं से अगर टूट जाता है तो टूट जाने दें, कोई खास चीज़ नहीं होने वाली। पर स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन अपना कभी ना टूटने दें। चलो ठीक है, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।